शरीर के लिए जितना जरूरी सही समय पर सही खान पान है, उतना ही जरूरी यह भी है कि हमारा खाना सही बर्तनों में बनाया जाए। हम जिस चीज के बने बर्तनों में खाना बनाते हैं या खाते हैं, उसके तत्व खाने में और हमारे पेट में चले जाते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि खाना बनाने वाले बर्तन और खाना खाने वाले बर्तनों का चुनाव सही हो, नहीं तो घर पर बना खाना भी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किचन में यूज होने वाले बर्तनों के नाम हिंदी और इंग्लिश में, और साथ ही यह भी जानेंगे कि किस बर्तन में बना खाना कितना फायदेमंद या कितना नुकसानदेह हो सकता है। I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. So let's begin. कहते हैं अंग्रेजों के जमाने में जेल के कैदियों को एल्युमिनियम के बर्तनों में बना खाना एल्युमिनियम की थाली में दिया जाता था, ताकि धीरे धीरे उनकी शारीरिक क्षमता गिरती चली जाए। वही एल्युमिनियम के बर्तन आज लगभग हर घरों में देखे जा सकते हैं। एल्युमिनियम के बर्तनों में बना खाना शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। एल्युमिनियम गर्म होने के साथ ही बहुत तेजी से केमिकल रिएक्शन करता है और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गर्म होने के साथ ही खाने के साथ मिक्स हो जाते हैं। एल्युमिनियम खाने के सभी पोषक तत्वों को सोख लेता है। एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर में बने खाने के लगभग 80% पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। आप जिस एल्युमिनियम के बर्तन में रोज खाना बनाते हैं, अगर आप 1 साल बाद उसी बर्तन का वजन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका वजन कम हो गया है। दरअसल उसका वजन हमारे खाने में मिक्स हो जाता है और वह हमारे परिवार के सदस्यों के पेट में जाकर अनेक बीमारियां उत्पन्न करता है। पेट बंद, तहबंद से इंग्लिश में बोलते हैं एप्रन। एप्रन, पेट बंद या तहबंद से इंग्लिश में बोलते हैं एप्रन। सम्मिश्रक से इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेंडर। सम्मिश्रक इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेंडर। बोतल, शीशी इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल। बॉटल, बोतल या शीशी इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल। बॉटल ओपनर, बोतल खोलने वाला इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल ओपनर। बोतल खोलने वाला इसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल ओपनर। कटोरा, बाउल, बोल इसे इंग्लिश में बोलते हैं बोल। कटोरा इसे इंग्लिश में बोलते हैं बोल। मक्खन छुरी या मक्खन काटने वाला चाकू, भोथरी, छुरी इसे इंग्लिश में बोलते हैं बटर नाइफ। मक्खन छुरी या मक्खन काटने वाला चाकू, भोथरी, छुरी इसे इंग्लिश में बोलते हैं बटर नाइफ। केक काटने वाला या केक कतलियक, स्लाइस बनाने का उपकरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं केक स्लाइसर। केक काटने वाला या केक कतलियक, स्लाइस बनाने का उपकरण इसे इंग्लिश में बोलते हैं केक स्लाइसर। चॉपस्टिक, जापानी या चीनी कांटा इसे इंग्लिश में बोलते हैं चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक, जापानी या चीनी कांटा इसे इंग्लिश में बोलते हैं चॉपस्टिक। बड़ा छुरा, मांस काटने का चाकू इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवर। बड़ा छुरा या मांस काटने का चाकू इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवर। छलनी, छिद्रित पात्र इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलैंडर और स्ट्रेनर। छलनी या छिद्रित पात्र इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोलैंडर या स्ट्रेनर। पेचकश या कॉर्क स्क्रेव
इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्क स्क्रू। पेचकस या कॉर्क स्क्रू, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्क स्क्रू। लोहे के बर्तनों में खाना जल्दी पकता है। लोहे के बर्तनों में बना खाना काफ़ी फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें पके खाने में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है और इससे खून की कमी की समस्या दूर होती है। यदि लोहे के कढ़ाई में दूध को उबालकर पिया जाए तो इससे आपके शरीर में खून की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लोहे के बर्तन में खाना स्टोर करके नहीं रखना चाहिए और लोहे के बर्तनों में खाना पकाने के पहले उसे अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। जंग लगे बर्तनों में खाना नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो वह नुकसान करता है। चाकू, छुरी, कांटा आदि वस्तुएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कटलरी। चाकू, छुरी, कांटा आदि वस्तुएं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कटलरी। प्याला, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कप। प्याला जिसमें हम चाय पीते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कप। काटने का बोर्ड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग बोर्ड और चॉपिंग बोर्ड। काटने का बोर्ड जिसमें हम सब्जी काटते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग और चॉपिंग बोर्ड। डीप फ्रायर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डीप फ्रायर, वॉक और पैन। डीप फ्रायर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डीप फ्रायर, वॉक और पैन। हंडा, कड़ाह, कड़ाहा या देगची, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ड्रॉन। लार्ज केटल और बॉयलर। हंडा, कड़ाह, कड़ाहा या देगची, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉल्ड्रॉन, लार्ज केटल और बॉयलर। बर्तन सुखाने की अलमारी या टोकरी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिश रैक। बर्तन सुखाने की अलमारी या टोकरी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिश रैक। लहसुन कोल्हू, लहसुन दबाने का उपकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक क्रशर और प्रेस। लहसुन कोल्हू, लहसुन दबाने का उपकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक क्रशर और प्रेस। गैस चूल्हा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं गैस स्टोव। गैस चूल्हा, इंग्लिश में बोलते हैं गैस स्टोव। किसनी या घर्षणी, कद्दूकस, घिस कर बुरादा करने का यंत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर। किसनी, घर्षणी, कद्दूकस, घिस कर बुरादा करने का यंत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर। खाने की मेज़ पर गर्मी का स्रोत, हॉट पॉट, सूप फूड या स्टीम बोर्ड, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉट पॉट। खाने की मेज़ पर गर्मी का स्रोत, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हॉट पॉट। मर्तबान, कांच का घड़ा या जार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जार। मर्तबान या कांच का घड़ा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जार। जग या सुराही, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जग। जग या सुराही, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जग। रसकारक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जूसर। रसकारक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं जूसर। केतली, केटल या पतीली, इसे इंग्लिश में बोलते हैं केटल। केतली, केटल या पतीली, इसे इंग्लिश में बोलते हैं केटल। आजकल नॉनस्टिक बर्तनों का इस्तेमाल भी लगभग सभी घरों में हो रहा है क्योंकि नॉनस्टिक बर्तनों में खाना चिपकता नहीं है, आसानी से बन जाता है, कम तेल और घी लगता है। लेकिन नॉनस्टिक बर्तनों में बना खाना बहुत नुकसानदेह होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका नॉनस्टिक बर्तन किस कंपनी का है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करने वाले उद्योगपति वे भी इन नॉनस्टिक बर्तनों में बना खाना नहीं खाते हैं और नॉनस्टिक बर्तनों में बना खाना खाने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं।
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं? यदि नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पुराने समय में पीतल, तांबा और कांसे के बर्तन में खाना बनाया भी जाता था और खाना खाया भी जाता था। ये बर्तन वैसे तो अच्छे होते हैं, लेकिन इन बर्तनों में खट्टी चीज़ें ना तो बनानी चाहिए और ना ही खानी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करते हैं और इससे फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। लोहे के कागज़ का तौलिया, किचन पेपर, किचन रोल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं किचन पेपर। कागज़ का तौलिया, किचन पेपर, किचन रोल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं किचन पेपर। रसोई की कैंची, इसे बोलते हैं किचन सीजर्स। रसोई की कैंची, इसे इंग्लिश में बोलते हैं किचन सीजर्स। रसोई का तौलिया, किचन टॉवल। रसोई का तौलिया, किचन टॉवल। रसोई का चाकू, किचन नाइफ। रसोई का चाकू, किचन नाइफ। करछुल या कलछुल या चमचा या कलछी या डोई, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैडल। करछुल, कलछुल, चमचा, कलछी, डोई, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लैडल। नींबू निचोड़ने वाला यंत्र, इसे बोलते हैं लेमन स्क्वीज़र। नींबू निचोड़ने वाला यंत्र, इसे बोलते हैं लेमन स्क्वीज़र। माचिस, मैच बॉक्स। माचिस, मैच बॉक्स। मापने वाला कप, इसे बोलते हैं मेजरिंग कप। मापने वाला कप, इसे बोलते हैं मेजरिंग कप। सूक्ष्म तरंग भट्टी, इसे बोलते हैं माइक्रोवेव अवन। सूक्ष्म तरंग भट्टी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोवेव अवन। मिट्टी के बने बर्तनों में खाना देर से ज़रूर बनता है, लेकिन इसमें बना खाना काफ़ी स्वास्थ्यवर्धक होता है। मिट्टी के बर्तनों में बना खाना काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है। कुल्हड़ की चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। मिट्टी के बर्तनों में बने खाने में पोषक तत्व बने रहते हैं। अगर आप बहुत देर तक बैठे रहने का काम करते हैं तो आपको मिट्टी के बने बर्तनों में पका भोजन करना चाहिए। इससे गैस और कब्ज की शिकायत नहीं होती है। मिट्टी के बने बर्तनों में जो खाना पकता है उसमें सारे जरूरी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं वो होते हैं। पीसने का उपकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सर ग्राइंडर। पीसने का उपकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मिक्सर ग्राइंडर। ओखली खरल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टार और पेसल। ओखली या खरल, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मोर्टार और पेसल। मग, बड़ा प्याला या कप, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मग। मग, बड़ा प्याला या कप, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मग। कढ़ाई, तसला या पैन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैन। कढ़ाई, तसला या पैन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैन। छीलने वाला उपकरण, छीलने वाला चाकू, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पीलर। छीलने वाला उपकरण या छीलने वाला चाकू, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पीलर। काली मिर्च पीसने की चक्की, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेपर मिल। काली मिर्च पीसने की चक्की, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पेपर मिल। छिद्रित चम्मच, खांचेदार चम्मच, छर्रा, जारा या छारा। परफोरेटेड स्पून और फ्राइंग स्पून। छिद्रित चम्मच, खांचेदार चम्मच, छर्रा, जारा या झारा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं परफोरेटेड स्पून और फ्राइंग स्पून। पिज़्ज़ा कटर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोलर ब्लेड। पिज़्ज़ा कटर, जिससे पिज़्ज़ा काटा जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोलर ब्लेड।
थाली या प्लेट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट। थाली इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट। पोटैटो मैशर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पोटैटो मैशर, जिसे हम आलू को तरह से दबाकर मैश करते हैं, उसे हम बोलते हैं पोटैटो मैशर। सोने और चांदी के बर्तन भी होते हैं, लेकिन इसमें बनाकर खाना सबके बस की बात नहीं होती, ये सिर्फ रईस लोग ही कर सकते हैं। सोने और चांदी के धातु के बर्तनों में बना खाना खाने से शरीर मजबूत और ताकतवर बनता है। सोना गर्म होता है और चांदी ठंडी होती है। सोने और चांदी के बर्तनों में बना खाना खाने से वात, पित्त और कफ तीनों कंट्रोल में रहते हैं। सोने और चांदी के बर्तनों में बने भोजन को खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और त्वचा तथा पेट संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। प्रेशर कुकर, दाब पाचक या दाब पात्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर, दाब पाचक, दाब पात्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर कुकर। प्रशीतक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेटर और फ्रिज। प्रशीतक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेफ्रिजरेटर और फ्रिज। बेलन, बेलना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोलर पिन। बेलन या बेलना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रोलर पिन। डोंगा, बड़ा कटोरा, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सर्विंग बोल। डोंगा या बड़ा कटोरा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्विंग बोल। चलनी या छलनी या छन्नी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीव। चलनी, छलनी या छन्नी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सीव। चपटे फल की चम्मच, लेपनी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पैचुला। चपटे फल की चम्मच या लेपनी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पैचुला। मसाले का डिब्बा या मसालेदानी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइस बॉक्स। मसाले का डिब्बा या मसालेदानी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइस बॉक्स। छोटी चम्मच या टी स्पून, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टी स्पून। छोटी चम्मच, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टी स्पून। टोस्ट सेकने का यंत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोस्टर। टोस्ट सेकने का यंत्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोस्टर। चिमटा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स। चिमटा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं टोंग्स। किश्ती, एक छोटी थाली या तश्तरी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रे। किश्ती, एक छोटी थाली या तश्तरी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रे। प्लास्टिक के डब्बों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास तौर पर बच्चों को प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना दिया जाता है, वो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है, जब उसमें हम गरम खाना रखते हैं तो उसके साथ रिएक्ट करके कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। इसलिए बच्चों को कभी भी प्लास्टिक के टिफ़िन में खाना नहीं दें, और यदि दे भी रहे हैं कृपया उसे ठंडा करके टिफ़िन में रखें। गरम खाने को प्लास्टिक के टिफ़िन में बिल्कुल मत रखिए। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का प्रचलन बढ़ गया है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन साफ सुथरे और फायदेमंद होते हैं। इनमें ना तो लोहे की तरह जंग लगती है और ना ही पीतल, कांसे या तांबे के बर्तनों की तरह ये अम्ल के साथ रिएक्शन करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको मिली होंगी। ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी, जिसमें आपको नई नई रोचक जानकारियाँ भी देती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।